संख्या पत्ती पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। ये ध्यान में रखते हुए कि आज अब आने वाले टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है बच्चों का, उसको देखते हुए मैथ की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं। इसमें चैप्टर वाइज कराऊँगा RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स। इसमें शुरू कर रहा हूँ मैं पहला चैप्टर संख्या पत्ती। पहला सवाल है संख्या पत्ती का 89 67 43। एक संख्या दी है, इसमें अंक 6 के स्थानीय मान, अंक 6 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर पूछा है। व जातीय मान का अंतर। अब इसमें क्या होता है, स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। स्थानीय मान किसी भी अंक का स्थानीय मान, जैसे हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 का स्थानीय मान निकालना है हमें। 6 हमारा यहाँ पर है, तो हमें देखना है 6 क्या है, कितने अंक हैं, 1 2 3। तो 6 का स्थानीय मान हमारा हो गया 6000। अब जातीय मान क्या होता है हमारा, किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। किसी भी संख्या की जाति वही संख्या होती है जो दी होती है। अगर 4 है तो 4 और 5 है तो 5। तो इसमें क्या है, 6 के अंक पूछे हैं, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अब इनका अंतर हमें निकालना है। 6000 माइनस के 6 बराबर 5994। ये इसका आंसर हो गया। तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालना, मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि 6 के आगे जितनी संख्याएं होंगी उतने हम 0 लगा देंगे, किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछता है तो। और जातीय मान उसी संख्या की जाति वही रहती है जो संख्या है। तो हमने इसका अंतर निकाला, 6000 माइनस के 6 5994। क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल दिया है 94 37 51 में 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम। इसमें संख्या 7 दी है, इसके आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 700। मैंने जैसे अभी बताया कि स्थानीय मान वह होता है जो संख्या हमारी दी होती है, उसके आगे जितनी भी अंक होंगे उतने हम 0 लगा देंगे, वो हमारा हो गया स्थानीय मान। इतना ही पूछा था इसमें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल दिया है 7284581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर। इसमें हमें 8 के 2 स्थानीय मान, क्योंकि इसमें 2 8 दिए हैं, एक 8 ये है और एक 8 हमारा ये है, तो इसमें 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर निकालना। अब स्थानीय मान मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, स्थानीय मान क्या होता है, जिस संख्या के आगे अगर 8 का पूछा, उसके आगे हमारी 4 संख्या, तो 4 जीरो में सुनाएंगे, कितना हो गया 80000। ठीक है। अब दूसरा 8 हमारा, उसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या 80। इनका अंतर हमें निकालना है 02997। ये इसका आंसर है। स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। यही हमारा स्थानीय मान है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो हमेशा ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारा 694 गुणा 538 गुणा 787 गुणा 523 में इकाई अंक पूछा है। में इकाई अंक क्या है। अब इकाई अंक कैसे निकालते हैं, हमने पहले शुरू में भी क्लासों में पढ़ा हुआ, छोटी छोटी क्लासों में, कि ऐसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस तरीके से इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसी इसी में इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हमें जितने भी इकाई के अंक हैं वो ले लेने हैं। इकाई अंक इसमें कितना है, 3, इसमें 4, इसमें 8 और इसमें 7। तो पहले हमने 4 लिया, गुणा 8 गुणा 7 और गुणा 3, ये हमारे इकाई अंक हो गए। अब इन सब की गुणा कर लो, 4 8 32 गुणा 7 तिया 21। इसको छोटा करके भी गुणा करके हम लिख सकते हैं। अब क्या बचा, इकाई, इसमें भी इकाई निकालो, इकाई दहाई। तो इसमें इकाई का अंक हमारा 2 है और इसमें 1 है, तो 2 का ना 2, ये हमारा हो गया इकाई का अंक। किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना हो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है 7 की पावर 105 में इकाई अंक क्या है। अब ये संख्या आई हमारी घातों में, इसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं।
मैंने बताया कि 7 अगर ये घातों में दिया हो तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी संख्या होती है उसको 4 से ही डिवाइड करते हैं हमेशा इकाई अंक निकालने के लिए। अब इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा 25, 4 छंग 24। अब जितना शेष बचता है वो हम बाकी इस पर घात पे ले लेते हैं। तो 1 बचा 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 7 इसका आंसर हो गया इकाई अंक। अगर 7 की पावर 2 यहाँ पर बचती हमारा तो 49 होता, 49 में क्या लेते 9 लेते। अगर 7 की पावर 3 यहाँ पे बचती तो कितना बचता 343, तो 3 हमारा होता है इसमें आंसर। ये हमारे हो गया इकाई अंक। अगर कहीं पर नहीं आया समझ में तो मुझे बाद में कमेंट करके बता देना कि हमारे यहाँ पे समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, छठा सवाल दिया है 3 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 7 की पावर 71। ये संख्या दी है, इसमें इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक क्या हुआ। अब इसका हमें इकाई अंक निकालना है। तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि जो भी घात होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है वो बात भी ध्यान रखो, मैं बता देता हूँ उसको, कि कुछ संख्याएं 1, 5, 6 इनके इकाई अंक यही रहते हैं। 1, 5, 6 के इकाई अंक यही संख्या रहती हैं। क्यों? अब इसका रीज़न क्या है, अगर 1 की पावर 1 होगी तब भी एक ही है, अगर 1 की पावर 2 होगी तब भी एक ही रहना है, और 1 की पावर अगर 3 हो तब भी एक ही रहना है। इसी कंडीशन में 5, अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं तब भी 5 रहना है, और 5 का वर्ग करते हैं तो 25, इकाई अंक क्या है हमारा लास्ट में 5। अगर 5 की पावर 3 लेते हैं तो कितना 125, इकाई कितना है इसमें 5, रहना 5 ही है। अब 6 में लेते हैं, जैसे हमारा 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 रहेगा, 6 का वर्ग करते हैं 36, इकाई क्या है इसमें 6। अगर 6 की पावर 3 लेते हैं तो कितना होगा 216, तब भी हमारा कितना है 6। ये हमेशा रहेगा इकाई अंक इसमें। ऐसे इसको हल करना, हमें 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसी घातों को, जो हमारी घातें हैं इसको 4 से डिवाइड कर लो सबको। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, बचा कितना 2, 25, 4 छंग 24, एक बचा 3 की पावर 1। यहाँ पर लेते हैं 4 से डिवाइड कर, 4 1 4, 19 बचा, 4 16, 3 बचा, तो 6 की पावर 3 बचे यहाँ पे गुणा, यहाँ पर 7 है। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 3 बचा यहाँ पे 31 हो गया, और 4 7 28, 3 बचा, तो 7 की पावर 3 यहाँ पर बचता है। जो हमारा शेष बचता है उसको हम ले लेते हैं इससे डिवाइड करने के बाद में। इन सबसे हमें डिवाइड भी करना है ये। अब यहाँ पर 3, 6 का वर्ग घन कितना होता है 216, तो 216 मैंने तो अभी बताया कि 6 का इकाई अंक कितना रहता है 6 ही रहता है। अगर करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिटेल में समझना हो तो। अब 7 की पावर कितनी है 3 है, 343, इसमें इकाई कितना है हमारा 3, तो 3 ये बचा और 6 ये आ गया हमारे इकाई अंक, और 3 इसमें से आ गया, गुणा कर लो 3 छंग 18, 18 तिया 54, इकाई अंक कितना है इसमें 4, तो इसमें हमारा 4 इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इकाई अंक पूछा है कि इकाई अंक इसमें क्या होने वाला हमारा इकाई अंक। तो इसको निकालते हैं, इकाई अंक क्या है इसमें। इसको मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इसको 4 से डिवाइड करते हैं घात को। तो 7 की पावर 95 हमारा, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 7 की पावर 95 को 4 से डिवाइड करो, और 3 की पावर 58 को भी 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है 4 1 4, कितना बचा हमारा 1, 18 हो गया, 4 4 16, कितना बचा 2 शेष, तो 3 की पावर 2। यहाँ से करते हैं 4 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 15 हो गया, 4 3 12, तो 3 बचा, 7 की पावर 3। 7 का घन कितना होता है 343, माइनस 3 का वर्ग 9। अब इसको हमने घटाया, 343 में से 9 तो 334, इकाई अंक कितना है इसमें हमारा 4, यही होता है हमारा इकाई का अंक। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां दिया है, क्या दिया है कि 41 37 की पावर है 754, इसमें इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक क्या हुआ। अब यहाँ पर सिंगल संख्या नहीं बड़ी संख्या दी है, तो उसमें अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि इकाई अंक क्या हमारा 7 है, 7 इकाई अंक है, घात कितनी है 754। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, घात कितनी बड़ी है उसको डिवाइड 4 से करना होता है इकाई अंक निकालने के लिए। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, कितना बचा 3, 35, 4 8 32,
बचा 3, 34, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2। तो यहाँ पर 7 की पावर 2 बच गया। अब 7 की पावर 2 49, 7 का 49 होता है। तो इसलिए इकाई अंक कितना है हमारे इसमें 9, इकाई अंक हो गया 9। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 वाला दिया हमारा 6374 की पावर 1793 गुणा 625 की पावर 317 गुणा 341 की पावर 491 इकाई अंक पूछा है। इसमें इकाई अंक क्या होने वाला है। अब इसको हम हल करते हैं। जैसे मैं पहले ही बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हमें इकाई अंक ही लेने हैं बस खाली। जब इकाई अंक की बात कर रहा है तो हमें लेना है ओनली इकाई अंक। इकाई अंक इसमें 4 है, तो 4 की पावर 1793 गुणा, इसमें इकाई अंक हमारा 5 है, 5 की पावर है 317 गुणा 1 की पावर है 491। इकाई अंक ही हमें इसमें लेना है। अब घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं हमेशा। जो भी हमारी घात है 4 से डिवाइड करते हैं इसको हम। 4 से इसको, अगर पहली बात तो 5 को और 1 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि 5 का इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा और 1 का इकाई अंक भी हमेशा 1 रहेगा। उस पर कितनी बड़ी घात हो इकाई अंक हमारा वही रहता है। अब इसको 4 वाली घात को डिवाइड कर लो 4 से। 4 चौक 16, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा 33, 4 अट्ठे 32, 1 बचा। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही हो गया। 4 गुणा 5 गुणा 1, गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 20 ही करना 20, ये हमारा 20 हो गया। इसमें इकाई अंक हमारा कितना है 0। ये इसका आंसर हो इकाई अंक। क्वेश्चन नंबर 10, अगर नहीं आया समझो तो एक बार और समझो इसको। ये हमारा सवाल दिया है 6374 की पावर 1793 गुणा 625 की पावर 317 गुणा 341 की पावर 491। इकाई अंक इसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि मैंने अभी पीछे बताया था कि सबसे पहले तो इकाई अंक हमने ले लिया। इनमें से इकाई इसमें 1 है और इसमें इकाई अंक 5 है और इसमें इकाई अंक हमारा 4 है। इसकी पावर 1793, इसकी 317, इसकी 491। तो हमने इसमें 1 का इकाई अंक 1 रहता है, पीछे बताया मैंने शुरू के सवाल में अभी, और 5 का इकाई हमेशा 5 रहता है, और 4 का घात कितनी भी हो उस पर करना 4 से डिवाइड करते हैं उसको। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, बचा कितना 1, तो 4 की पावर 1 ले लिया। 4 गुणा 5 गुणा 1, तो 4 पंजे 20 ही करना 20, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 7589 माइनस, जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, बराबर 3434, ये हमारा सवाल दिया है। इसको हमें कैसे हल करना है, 7589 माइनस के, इसको x मान लो, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर x मान लो, बराबर 3434। इसको अब ये जो हमारी संख्या है x जो हमारा, इसको माइनस x ऐसे रहने देंगे। ये जो हमारी इससे पहले संख्या है x से पहले, इसको हम इधर ले जाएंगे उठा के, तो ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी, बराबर ये 34 वहीं पर रहेगा। इस माइनस x को हमने वहीं पे रहने दिया, जिसके साथ में अगर माइनस है तो माइनस रहने दो, और प्लस होता तो प्लस चिन्ह लगाते नहीं है, x ले लेते उसको, बराबर 34 और माइनस के 7589। माइनस का x हमारा चल रहा है। अब ये जो 7589 इधर लाने के बाद माइनस हो गया है, इसको हमने करा है